Good morning, class 9th. In previous class, we read part 3rd, the Nazi worldview, and now today we read youth in Nazi Germany. Hitler was fantastically interested in the youth of the country. कंट्री का यूथ हिटलर की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया था क्योंकि हिटलर की पॉलिसीज को बहुत अच्छी लगने लग गई थी. ही फेल्ट दैट ए स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी स्टैब्लिश ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी. उसने ये महसूस किया कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी स्टैब्लिश हो सकती है अगर बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के बारे में टीचिंग कराई जाए, पढ़ाया जाए. दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल. इसके लिए स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह बच्चों का पूरा कंट्रोल जरूरी था. What happened in schools under Nazim? All schools were cleansed and purified. स्कूल्स जो नाजी के अंडर में थी उनका क्या हुआ? सारे स्कूल्स क्लीन और प्योरिफाइड थी. दिस मीन दैट टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज पॉलिटिकली अनरिएबल वर डिसमिस्ड. इसमें यह दिखाई जाने लगा कि जो भी ज्यूज या पॉलिटिकली अविश्वसनीय दिखाई देने वाले टीचर्स थे उनको पहले तो नौकरी से हटा दिया और बाद में उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया. चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रेटेड. Germans and Jews could not sit together or play together. बच्चों को अलग अलग जगह पे बैठाया जाता था. जर्मन और ज्यूज दोनों को एक साथ नहीं बैठाया जाता, ना वो बच्चे एक साथ खेलते थे. Subsequently, undesirable children, Jews, the physical handicapped gypsies were thrown out of schools, and finally, in the 1940 century, they were taken to the gas chambers. सब्सिक्वेंटली बाद में जो जितने भी अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे उनको यानी कि ज्यूज जिप्सी के बच्चों को और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था और 1940 सेंचुरी में उनको गैस चैम्बर्स के अंदर झोंक दिया गया था. गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोग्लैंड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी ट्रेनिंग. गुड जर्मन बच्चों को नाजी स्कूलिंग की प्रोसेस से गुजरना पड़ता था और ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी. स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स वर री रिटर्न. स्कूल की जो टेक्स्ट बुक थी वो दोबारा नए सिरे से लिखी गई थी. रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस. स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस. रेशियल के बारे में प्रचारित नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए रेशियल साइंस के नाम से एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया और तो और मैथ्स की क्लासेस में भी ज्यूज की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की गई थी. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी रॉयल एंड लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर. बच्चों को सिखाया जाता कि वो लॉयल और आज्ञाकारी रहे, ज्यूज से हेट करे और हिटलर की पूजा करे. इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू न्यूट्रल अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन अमंग चिल्ड्रन. यहाँ तक कि खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और अग्रेशन की भावना पैदा की जाती थी. हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलन. हिटलर को बिलीव था कि बॉक्सिंग की वजह से ही चिल्ड्रन फौलादी दिल वाले, स्ट्रॉन्ग और मैस्क्यूलन बन सकते हैं. यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म. यूथ ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उनको जर्मन यूथ के अंदर द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म की भावना एजुकेटेड की जाती थी. 10 years old हैड टू एंटर युगफोंग. 10 साल के बच्चे को युगफोंग के अंदर एंटर करवाते थे. At 14, all boys had to join the Nazi youth organization, Hitler Youth, where they learned to worship, war, glorify aggression and violence, condemn democracy, and had Jews, communists, gypsies, and all those countries as undesirable. और इसी के साथ में जो 14 साल के बच्चे होते हैं सबको जैसे नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिटलर का जो यूथ था वहां पर उनको ये सिखाया जाता वर्शिप करनी वॉर को लेकर, ग्लोरीफाई अग्रेशन करना सिखाना, हिंसा, डेमोक्रेसी की निंदा करना, जीव से हेड करना, कम्युनिस्ट, जिप्सी, इन सबसे नफरत करना और उन सभी कैटेगरी से जो अनडिजायरेबल होती है. आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिग्नियस आइडियोलॉजी एंड फिजिकल ट्रेनिंग दैट दे ज्वाइन द लेबर सर्विस यूजुअली एट द एज ऑफ 18. बाद में एक बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं आइडियोलॉजिकल फिजिकल ट्रेनिंग उनको दी जाती थी जो वो ज्वाइन करते थे लेबर सर्विस में, यूजुअली जब उनकी एज होती थी 18 years. Then they had to serve in the armed office and enter one of the Nazi organization. उसके बाद वो आर्म ऑफिसर फोर्सेस की सेवा करने के लिए एंटर होते थे और नाजी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते थे. द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922. यूथ लीग नाजीज में फाउंड की गई थी 1922 में. 4 years later it was renamed हिटलर यूथ. बाद में इसका नाम हिटलर यूथ के नाम से जाने लगा. दैट मीन्स 4 साल बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया था और हिटलर यूथ नाम रखा गया था. टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड.
ये यूनिफाई रखने के लिए यूथ मूवमेंट को नाजी कंट्रोल के अंदर उन्होंने कई यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनके भंग कर दिए गए थे और फाइनली इस पर बैन लग गया था. नाउ सोर्स सी. All boys between the age of 6 and 10 went through a preliminary training in Nazi ideology. सभी लड़के जिनकी उम्र 6 और 10 थी तो वो एक शुरुआती टाइम में नाजी आइडियोलॉजी में ट्रेनिंग करते थे. जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी तो हिटलर की लॉयल्टी के लिए उनको एक शपथ लेनी पड़ती थी. और वो शपथ किस तरह की थी? वो शपथ इस तरह की थी वो बच्चे ये कहते थे कि हमारे ब्लड में जब तक जो है ये फर्दर या सब कुछ रिप्रेजेंट रहेगा तो हम कसम खाते हैं कि हमारी एनर्जीज और हमारी स्ट्रेंथ हमारी कंट्री की सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर रहेगी. और एडोल्फ हिटलर, हम अपनी इच्छा से रेडी है अपनी लाइफ आपको देने के लिए, इसलिए भगवान मेरी मदद करे. नाउ इज सोर्स डी. Robert Lee, head of the German Labour Front, said, "We start when the children is 3 years old." हम शुरू करते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है. जल्दी ही उसको जो है सोचने की क्षमता आ जाती है. फिर उसके बाद उसके हाथ में एक फ्लैग थमा दिया जाता है. जब वो स्कूल जाता है तो हिटलर युद्ध के अंदर जाता है, मिलिट्री सर्विस करता है. बट जब ये सब कुछ ओवर हो जाता है तो उसको लेट गो करने नहीं दिया जाता, बल्कि उसको लेबर फ्रंट में भेज दिया जाता है, जहां पर उसको वहां पर रखा जाता है जब तक कि वो मर नहीं जाता या जब तक वो कब्र तक नहीं चला जाता. नाउ इज द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन. जो चिल्ड्रन थे उनको ये सिखाया जाता था कि वुमन जो है वो रेडिकली डिफरेंट है मैन से. द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन that had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society. उन्हें ये सिखाया जाता था कि उनको इक्वल राइट के लिए लड़ना मैन का काम है और वुमन जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का पार्ट है, जो कहीं देखा जाए तो वो गलत भी है और जो पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. बॉयज़ को ये सिखाया जाता है कि वो अग्रेसिव है, मैस्कुलिन है और स्टिल हार्टेड है. और गर्ल्स को ये बताया जाता है कि उनको एक अच्छी माँ बनना है और एक जो है आर्यन चिल्ड्रन को जन्म देना है. गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस. गर्ल्स को ये कहा जाता है कि वो अपनी जो रेस है या जो भी जातिवाद की जो चीज़ है उसको मेंटेन करके रखे. डिस्टेंस. नाउ टर्न योर पेज. डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज. अपने आप को ज्यूज से दूर रखे. लुक आफ्टर द होम. घर की देखभाल करें. एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज. और उनके बच्चों को नाजी वैल्यूज के बारे में बताएं. दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस. उनको आर्यन कल्चर और रेस के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. इन 1933 हिटलर ने कहा था कि मेरे स्टेट के अंदर मदर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीजन के रूप में आदर किया जाता है, लेकिन नाजी जर्मनी के अंदर सभी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था. वुमेन्स जो कि जन्म देती थी बच्चों को, जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन होते थे, अगर ऐसे बच्चों को जन्म दे दिया उस वुमन ने तो उसको पनिश किया जाता था. और जो डिजायरेबल चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करती थी तो उसको अवार्ड दिया जाता था. There were many favorite treatment in hospitals and were also entitled to concessions in shops and on theatre tickets and railway fares. इसी के साथ में अगर किसी मदर ने डिजायरेबल चिल्ड्रन को जन्म दे दिया तो उसको विशेष जो है ट्रीटमेंट दिया जाता था हॉस्पिटल के अंदर. उनको ज़्यादा छूट मिलती थी शॉप्स में, थिएटर टिकट में और रेलवे फेयर्स में. To encourage women to produce many children, honor crosses were awarded. A bronze cross was given for 4 children, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर. खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली वुमन को वैसे ही मेडल दिया जाता था, या तमगे उस टाइम में बोलते थे. वो वैसे ही मेडल या तमगे देने का इंतजाम किया गया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे. 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को ब्रॉन्ज का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 और उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था. ऑल आर्यन वुमन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरली पनिश्ड. सभी आर्यन वुमन जो कि डेविएटेड होती थी, इस प्रेस्क्राइब्ड कोड से कंडक्ट करती थी, उनको जो है पब्लिक उनकी निंदा की जाती थी, कई बार उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था. दोज हु मेंटेन कॉन्टेक्ट विद ज्यूज, पोल्स एंड रशियंस वर पैराडेटेड थ्रू द टाउन्स विद shaved head, blackened faces and placard hanging around their necks announcing, "I have saluted the honor of the nation." Many received jail sentences and lost civic honor as well as their husbands and family for their criminal offenses. It is also horrible to now. अब जो है उन्होंने इतनी सारी हद पार कर दी कि बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कालिक पोत कर, उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था और उनके गले में
लड़की जो तख्ती होती थी उस पर लिखा होता था मैंने नेशन के ऑनर को खराब कर दिया है। और कई बार उनको जेल भी भेज दिया जाता था, जहां पर वो अपना जो भी सिविल ऑनर थी खो देती थी, अपने हस्बैंड और फैमिली से भी उनको दूर रखा जाता था और उन्हें एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह माना जाता था। नाउ इज द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब प्रचार प्रसार की कला किस तरह से थी? नाजिस इस्लाम जैसे हमने भी देखा कि लैंग्वेज और मीडिया जो थी उनकी बहुत केयर करता था और अक्सर उस पर ग्रेट इफेक्ट भी था उसका। द टर्म्स दे कॉइन्ड टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डेस्क्रिप्टिव। अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द बोले गए वो दिल को दहलाने वाले थे। नाजी नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इज देयर कोड, ये बिल्कुल एक कोड की तरह यूज करते थे। वो नाजी कभी भी ऐसे मारना या मर्डर करना इन सब कम्युनिकेशन का वर्ड यूज नहीं करते थे, बल्कि वो क्या यूज करते थे, जैसे ज्यादा लोगों को मारा गया, मास किलिंग्स वर टर्म यूज स्पेशल ट्रीटमेंट, तो वो उनको सिर्फ एक कोड देते, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए इन लोगों को, तो उनको मार दिया जाता था। फाइनल सॉल्यूशन जो कि हमने पढ़ा था पार्ट 3 के अंदर, नाजी वर्ल्ड व्यू में फाइनल सॉल्यूशन दिया गया था जीव्स को जहां पे उनको मार दिया गया था। और नाव इज इथोन्सिया, इथोन्सिया फॉर द डिसेबल। अगर किसी विकलांग के साथ कुछ करना होता था तो वो सिर्फ इस वर्ड का यूज करते थे। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, यानी कि अगर कोई संक्रमण से मुक्त करना चाहते थे तो उसको इस तरह से जो सिलेक्शन करता, यानी कि उनको सेलेक्ट करके मारा जाता, उनको ये बोला जाता कि वो जीने के लायक नहीं है, तो उनके लिए वो वर्ड यूज करते इवैक्यूएशन, यानी कि खाली कराना। मीट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, यानी कि इन पीपल्स को कहाँ ले जाना, गैस चैम्बर्स की तरफ। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड, क्या आप जानते हो कि गैस चैम्बर्स किसे कहा जाता था? दे वर लेबल्ड, उनको बोला जाता था संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स एक्यूपाइड विद फेक शॉवर हेड्स, बाथरूम की तरह लगते थे और वहां पर फेक शॉवर रेडी होते थे, मतलब मीडिया को दिखाने के लिए कि वही वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। तो इस तरह से उन्होंने जो है उसको कर रखा था कि वहां पर बाथरूम बनाए हुए और फेक शॉवर हेड्स लगे हुए। Media was carefully used to win support for the regime and popularize its worldview. मीडिया केयरफुली यूज कर रही थी, उनका सपोर्ट था उस शासन को लेके और वो पॉपुलराइज कर रहे थे इसे पूरे वर्ल्ड के अंदर। नाजी आइडियाज वर सेपरेट थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स एंड लेफेल्ट। नाजी आइडियाज चारों तरफ फैल गए थे, इमेजेस को देखते हुए, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, इस तरह के स्लोगन को लगाते हुए उन्होंने जो कई तरह के पर्चे भी बांटे। पोस्टर ग्रुप के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया एनिमीज ऑफ जर्मन्स को और वही रटी रटाई उनकी छवि थी, उनका मजाक उड़ाया, गंदे शब्दों का यूज किया और उन्हें शैतान तक बोल दिया। सोशलिस्ट और लिबरल जो थे उनको प्रेजेंट किया कि वो बहुत ही वीक और पथभ्रष्ट है। उन्होंने अटैक किया उनको और उनके ऊपर बदनाम किया कि वो फॉरेन के एजेंट थे, मतलब वो बाहर से आए हुए एजेंट होते हैं, वो है। और प्रोपेगेंडा फिल्म जो थी वो बनाई गई थी और क्रिएट कर ऐसे की गई थी कि लोग जो वो जीव से हेट करें, नफरत करें। और मोस्ट जो कुख्यात फिल्म हम लोग बोल सकते हैं वो थी एटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो थे वो स्टेरियोटाइप थे और वो भी मार्क्ड भी थे। दे वर शोन with flowing beards, wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish between German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. उनको इस तरह से शोन किया जाता था कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई, उनके चौगा पहना हुआ, जहां पर रियलिटी में डिफिकल्ट होता था कि एक डिफरेंस करना जर्मन ज्यूज के बीच में उनके अपीयरेंस को देखते हुए, क्योंकि वो हाईली जो है घुले मिले कम्युनिटी से थे। दे वर रेफर टू एज वर्मिन, रेट्स एंड पेस्ट। उनको ऐसा समझा जाता था जैसे वो केंचुए हैं, चूहे हैं और कीड़े हैं। उनकी चाल ढाल वैसे कंपेयर की जाती थी जैसे कि छछूंदर की कंपेयर की जाती है। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। नाजिज्म जो थे वो लोगों के माइंड के अंदर थे, उनको भड़काते थे, उनके इमोशन के साथ खेलते थे और उनकी जो नफरत थी उसको और ज्यादा भड़काते थे, उनको अनडिजायरेबल कह के। नाजी जो थे उन्होंने इक्वल एफर्ट बनाए थे और ये अपील की थी अलग अलग सेक्शन से उनकी पॉपुलेशन के साथ में, उनको ये एहसास कराया था कि उनका सपोर्ट जो है उनको सजेस्ट कर सकता है नाजिज्म को, कि वो ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ना वी कैन सी दैट सोर्स सी, एक जो था वुमन को लेके बोला गया न्यूमसबर्ग पार्टी के अंदर, जहां पर हिटलर ने कहा था कि हम ये कंसीडर करते हैं, हम ये कंसीडर नहीं करते कि करेक्ट है कि वुमन इंटरफेयर नहीं कर सकती उस वर्ल्ड के अंदर मैन के, जहां पर उसका अपना क्षेत्र होता है। हम ये कंसीडर करते हैं कि नेचुरली 2 वर्ल्ड्स होते हैं और वो भी अलग अलग है। एक में मैन जो गिव्स करता है, वो मैन जो होता है उसमें साहस होता है, बैटलफील्ड के अंदर वो काम करता है, और वुमन जो होती है वो इंटरनल सेल्फ सेक्रीफाइस करती है, ज़्यादा दर्द सहती है, सफरिंग सहती है। और हर बच्चा जो वुमन
वर्ल्ड के अंदर लेकर आती है एक बैटल की तरह पे, तो वही एक बैटल जो होता है वो उसकी एग्जिस्टेंस करता है उन सारे लोगों की। नाउ विद सोर्स एफ इज दैट हिटलर जो न्यूज़ पार्टी रैली में था 8 सितंबर 1935 में, उसने कहा कि वुमन मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है प्रिजर्वेशन का, एक फॉक की तरह। शी हैज़ द मोस्ट अनहियरिंग सेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नॉट लेट अ रेस्ट डिसअपियर बिकॉज इट इज हर चिल्ड्रन। तो सोर्स एफ जो है वो ये कहता है कि वुमन किसी भी समुदाय की सुरक्षा में सबसे स्टेबल एलिमेंट है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह से एहसास होता है कि वह अपनी रेस को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले इफेक्टेड होंगे। इसलिए हमने रेशियल कम्युनिटी के स्ट्रगल में वुमेन्स को भी वही जगह दी है जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। नाउ इट इज़ लास्ट टर्न योर पेज। ये एक छोटी सी जो है रायम है, या हम लोग बोल सकते हैं कि एक जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर वाई। एक जर्मन फार्मर ने कहा कि आप हिटलर से बिलोंग करते हैं, क्यों? तो जर्मन फार्मर स्टैंड कर रहा है टू ग्रेट डेंजरस के बीच में। एक तो तरफ तो डेंजरस है अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर बड़ी पूंजीवादी व्यवस्था है, और दूसरी तरफ है मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बॉल्शेविक। तो बिग कैपिटलिज्म और बॉल्शेविक जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला के काम करते हैं। दे आर बोर्न ऑफ जेविश थ्यूट, वो जेविश थॉट के साथ बॉर्न हुए हैं, और वो सर्व करे मास्टर प्लान वर्ल्ड ज्वेरी का। हु अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दिस डेंजर। अब इस फार्मर को इन सारे डेंजर से कौन बचा सकता है? क्या नेशनलिज्म या नेशनल सोशलिज्म? ये हम पढ़ेंगे आगे वाले पार्ट में, जो हम कल पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। टिल देन, थैंक यू।